तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। बन के मुसाफिर मारा मारा मंजिले मिली ना मिला, अपनों के चक्कर में ऐसा फंसा, मेरी मजबूरियों ने मुझे ढूंढता, मुझको क्या पता था दुनिया मुझे कहाँ ले जाएगी, मुझको क्या पता था दुनिया मुझे कहाँ ले जाएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी। गोपियों को छोड़ के कहाँ, सारी गोपियों को छोड़ के कहाँ, हम सारी गोपियों को छोड़ के कहाँ, हम सारी गोपियों को छोड़ के कहाँ, अपनी राधा प्यारी को भूल पाओगे, अपनी राधा प्यारी को भूल पाओगे, कुछ ऐसी पाकर मैं तुझे भूल जाऊं, मेरे शाम सफर में मैं तुझे भूल पाऊं, मेरे शाम सफर में मैं तुझे भूल पाऊं, मुझे ना याद आना तुम मुझे ना याद आना, मैं तुम्हें ना याद आऊं, शाम सफर में कर ले मैं तुझे भूल जाऊं, शाम सकर ले मैं तुझे भूल जाऊं, शाम सकर ले मैं तुझे भूल जाऊं। गोविंद भगवान की जय। ढूंढ रही है गोपियां नाम प्रहारू दिवस निसी, पूरी ध्यान तुम्हार कपा, लोचन पद निद जंत्रित, प्राण जान ही बात। मरने के लिए सारी गोपियां यमुना तट पर पहुंची है, मरने के लिए कूदना चाहती है, अस्थियां शेष रही है, जीवन अब आस नहीं है कि हम जी पाएंगे, मरने की इच्छा है गोपियों की। और जब वे सारी गोपियां पहुंची है यमुना में कूद करके मरना चाहती है, इतने में क्या हुआ, ब्रजराज वियोग्य असहाय हुआ, व्रज सुंदरी प्राण लगी तजने, सुनो कान लगा कर पीछे कही,
मनमोहन मुरली लगी बजने। गोपियां कूदने के लिए जब आगे बढ़ी ना तो एक गोपी ने कहा रुको रुको, सुनो कान लगा कर पीछे कही, मनमोहन मुरली लगी बजने। देखो पीछे कृष्ण की बंसी की आवाज आ रही है। मुड़कर के जब गोपियों ने देखा तो कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हैं। दौड़ करके सारी गोपियां कृष्ण के पास पहुंची। कोई कृष्ण के चरणों से लिपट गई, किसी ने कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया, कोई कृष्ण से अपना पंखा कर स्नेह जता रही है और कृष्ण को घेर लिया। एक गोपी ने कहा कन्हैया तू हमें इस तरह बीच भंवर में छोड़कर कहां चला गया था, और तू अपने आप पर इतना अभिमान मत कर। वो तो अच्छा किया उस परमात्मा ने तुझे लड़का बना दिया, इतना सुंदर है तू, ब्रज के रहने वाले संतों के भाव, इतनी सुंदरता तुझे परमात्मा ने दी है ना कन्हैया। घुंघराली लटा लटके मुख पर, अलिका बलि सांझ सवारन के, लखिया खन की गजरारी घटा, चर्चा बढ़ जात लबारन के। कहूँ साँच काँच कहाँ सजनी, यहाँ बात कहेंगी हजारन ते, नंदलाल यदि तुम हो तिलली, तो गले कट जाते हजारन के। गोपियों के भाव, हे कन्हैया वो तो परमात्मा ने अच्छा किया जो तुझे लड़का बना दिया। यदि तुझे परमात्मा लड़की बना देता ना कन्हैया, नंदलाल यदि तुम हो तिलली, तो गले कट जाते हजारन के। तो ना जाने कितने राजा लोग तुझसे विवाह करने के लिए आपस में लड़ लड़ करके मर जाते। इतना सुंदर है तू और तू हमें इस तरह तड़पाता है। कृष्ण ने कहा अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। साथ में लिया, निधिवन में पहुंचे और निधिवन में जाकर एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ऐसे अनेक झुंड बना लिए। और भगवान ने 6 महीने की रात्रि कर करके गोपियों के साथ में रास रचाया। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी बो ब्रज वृंदावन। सुंदर रास हुआ। 6 महीने की रात्रि कर करके गोपियों की इच्छा पूरी कर करके भगवान जब चले हैं, सवेरा हुआ। वैसे रास की लीला और भी है साहब, रास 5 अध्याय 5 अध्यायों में रास का वर्णन है, लेकिन समय 2:30 के लगभग पहुंच चुका है और कथा अभी काफी है, इसलिए संक्षिप्त कथा श्रवण कर करके हम रुक्मणी मंगल की ओर पहुंचेंगे। गोपी विरह, उद्धव प्रसंग, गोपियों का प्रसंग साहब, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 10 दिन तक गाते रहो तो भी राधे राधे इसमें अंत नहीं मिलता। इतना प्रेम बरसता है साहब इस प्रसंगों में। किसी को इस चीज में आनंद आए या नहीं आए साहब, लेकिन जब गोपी उद्धव प्रसंग और कृष्ण वियोग गोपियों का प्रसंग जब हम करते हैं तो राधे राधे अपने आप में मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। किसी को आए नहीं आए उससे मुझे कोई परवाह नहीं। रास हुआ ना साहब, 6 महीने की रात्रि पूर्ण होकर के जब कृष्ण अपने घर गए ना, तो बांस की बांसुरी बजाते हुए गली में निकले तो एक गोपी ने कहा कन्हैया इधर आ। हाँ गोपी बोल।
लालन कभी ने सुनिए अब मेरी गलीन में आइए ना। देखो गोपियों के भाव बदल गए। कृष्ण ने जब तक इच्छा पूरी नहीं की थी तब तक तो गोपियां रोज बुलाती थी। आज इच्छा पूरी कर दी ना रास रचा करके, तो गोपी क्या कह रही है, अब मेरी गली में मत आया। इच्छा पूरी हो गई, अब क्या काम है तेरा, अब मेरी गली में आइए ना, अब मेरी गली में मत आया। और आए ना तो ये बेरन बंसी मत बजाया कर, क्योंकि ये बजाता है ना तो मेरा घर में मन नहीं लगता है। कन्हैया ने कहा जब तुम मुझे तुम्हारी गली में आने से रोकती हो तो मैं तुम्हारी गली से क्या तुमसे इतना दूर चला जाता हूँ कि तुम मिलने के लिए तरसोगी लेकिन मिल नहीं पाओगी। ऐसा सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना तुझे याद बहुत आऊंगा। ए गोपी तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तुम्हारी गली में आने से रोकती हो ना, तुम्हारी गली से क्या तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम याद करोगी मिल नहीं पाओगी, मैं मिलने नहीं आऊंगा। अब गोपियां तो ये जानती है कि नंद का छोरा जाएगा तो जाएगा कहां, तो कह दिया बोले तेरी इच्छा पड़े वहां जा। कंस की बुद्धि भगवान ने भ्रमित की। कंस को याद हुआ कि मेरा शत्रु अभी तक जीवित है। केसी नामक दैत्य को भेज दिया, अक्रूर जी को भेज दिया लेने के लिए। अक्रूर जी आए हैं, नंद बाबा यशोदा को समझाया है और कृष्ण को लेकर के मथुरा जाने के लिए तैयार हुए हैं। गोपियों को पता चला ना सवेरे, तो गोपियां द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। कन्हैया हमने तो मजाक किया था, तुम तो सच में हमें छोड़कर जाने लग गए। गोपियों के जब भाव देखे तो कन्हैया ने कहा परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियां कहती है कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बांधना पड़ जा। ब्रज भूमि को छोड़ के तुमको प्रभु कहीं और कदापि न जाना पड़े। हमें सुख दुख की चाहत नहीं है, हमें अभिलाषा सुख दुख की नहीं है, जल भोजन की परवाह नहीं है, हमें मिले या ना मिले, लेकिन कन्हैया तुम हमें छोड़ करके मत जाओ, हम जी नहीं पाएंगे। जब ये निवेदन कहा गया, कृष्ण ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं एक विशेष कार्य है वो पूर्ण कर करके लौट आऊंगा। गोपियां कहती है कन्हैया तुम तो जाकर के किसी और से प्रेम कर लोगे, लेकिन हम क्या करेंगे? तुम तोड़ दो मोह हमारे सभी, पर मोह नहीं हम तोड़ने वाले। तुम मोड़ लो मुख हमसे यूं भले, पर हम मुख को नहीं मोड़ने वाले। तुम जोड़ लो प्रीत किसी से भले, पर हम प्रीति नहीं जोड़ने वाले। तुम छोड़ दो हमको भले काना, पर हम तुमको नहीं छोड़ने वाले। तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, लेकिन हम तो तुम्हारे सिवा किसी और को आज तक अपनाया ही नहीं, हम किसे अपनाएंगे? जीते जी मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा परसों लौट करके आ जाऊंगा। चल दिए हैं कृष्ण रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। गोपियां राधा रानी के कहने पर अलग हट गई है और श्याम सुंदर
रथ पर सवार होकर के आगे गए ना, तो गोपियां आगे लेटी है। जाना ही चाहते हो ना कन्हैया, तो अपना ये रथ हमारे ऊपर से चढ़ा करके ले जाओ, जीते जी जान नहीं देंगी, हमारे प्राण अपने साथ में लेकर के जाओ। कृष्ण को जाने नहीं देती है वे गोपियां। राधा रानी कृष्ण से, वे गोपियां कृष्ण से निवेदन कर रही है, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, प्यारी राधा प्यारी राधा को तुम कैसे भूल पाओगे। भजन नहीं गाया जाएगा, समय 2:30 से ऊपर हो गया है। हर एक प्रसंग पर भजन है साहब, भजन ही भजन गाएं तो कथा तो भले करो ही मत, 3 घंटे केवल भजन ही भजन गाओ। पर क्या हमारे YouTube चैनल पर सुन लेना, वहां आपको भजन सब मिलेंगे। कृष्ण चले हैं, मथुरा नगरी में पहुंच करके धोबी का उद्धार किया है, दर्जी का उद्धार किया है, माली का उद्धार किया है, कुब्जा का उद्धार किया है, हाथी का उद्धार किया है, और रंगशाला में जाकर के मुष्टि चाण और सल कौशल से युद्ध कर करके उनका उद्धार किया। कंस के सिंहासन पर चढ़ गए हैं, अरे पापी मदांध बना अब भी, बस जानता केवल ग्वाल हूं मैं, तो मुझे केवल साधारण सा ग्वाल समझता है। यही देवकी के गर्भ से जन्म हुआ, वसुदेव का अष्टम लाल हूं मैं। यही तेरे कारागृह के अंदर तेरी बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान मैं हूँ। आ और आकर के मुझसे युद्ध कर। युद्ध किया है कंस ने, भगवान ने पराजित किया, उठाया और उठा करके कंस को जैसे ही पछाड़ा है, कंस के प्राणांत हो जाते हैं। गोविंद भगवान की जय। संक्षिप्त में सुना है, क्षमा चाहूंगा। कंस का उद्धार, नृप नारियों को बहुशांत बना दे, विधि पूर्वक सारा कर्म किया, चले जन्म भूमि विलोकन को, बलदाऊ को केवल साथ लिया। यमुना तट पर ले जाकर के कंस का अंतिम संस्कार करवाया, और अस्थि और प्राप्ति कंस की जो 2 पत्नी थी उन्हें शांत बना दी, और अपने बड़े भैया को साथ में लेकर के माता पिता का जो बंधन है वहां गए, और वहां जाकर माता पिता का बंधन खोल करके उन्हें मुक्त कर दिया। देवकी और वसुदेव बाहर आए और नंद बाबा को भी विदा किया। बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन क्षमा चाहूंगा। नंद बाबा तो आस लेकर के आए थे कि मैं 3 दिन बाद मेरे बेटे को लेकर के वापस आ जाऊंगा, लेकिन विचार कीजिए, जो नंद बाबा कृष्ण को लेकर के ना लौटे, और नंद बाबा के दिल पर क्या बीत रही होगी जब ये पता चला। कृष्ण ने ये कह दिया कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तुमने मुझे अपने बेटे के समान पाला है, मेरे बाप तुम नहीं हो, मेरे बाप तो वसुदेव जी है, तुमने तो बेटे के समान पाला। अनुमान लगाइए, जिस बाप ने अपने छाती से लगाकर 11 वर्ष 56 दिन तक पालन पोषण किया, वही कृष्ण नंद बाबा से कह रहा है कि तुम मेरे बाप नहीं हो। अनुमान लगाओ नंद बाबा को कितना दुख हो रहा है। यदि बेटा कह दे कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तो बाप को कितना दुख होगा। नंद बाबा से कृष्ण क्या कह रहे हैं? निज पुत्र समान ही पाला मुझे, तुमने तो मुझे पुत्र के समान पाला है, मेरे माँ बाप देवकी और वसुदेव है। बहुत सुंदर प्रसंग है साहब, लेकिन क्षमा चाहूंगा। विदा किया। इधर गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। उज्जैन जाकर अवंतिका शांतिपनी आश्रम में भगवान ने विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन कर करके आए ना, तो क्या हुआ? उद्धव का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ हुआ। उद्धव को ब्रज भेजा, और सारा हाल उद्धव से जान करके कृष्ण ने, उद्धव को अपने ज्ञान पर घमंड था,
उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड था, तो कृष्ण ने अपने घमंड को, उसके घमंड को तोड़ने के लिए प्रेमियों के बीच में प्रेम की नगरी में भेजा। और उद्धव का घमंड चूर चूर होकर के जो 2 घंटे ना रहने वाला था, 2 महीने प्रेम की परिभाषा जानते जानते बीत गया, पता नहीं चला। ऊधो सीधो है गयो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया है। इधर अस्ति और प्राप्ति ने अपने पिता से जाकर के शिकायत कर दी है, पिताजी आपके जमाता को मार दिया, जरासंध ने आक्रमण किया, आक्रमण में जरासंध को 17 बार पराजित किया, ब्राह्मणों को बंदी बना करके जरासंध युद्ध करने गया। युद्ध में भगवान ने आज विचार किया, यदि मैंने ये युद्ध जीत लिया तो ये निर्दोष ब्राह्मणों को मार देगा। सो अपने आप भगवान ने हारना स्वीकार कर लिया और रण छोड़ करके भाग गए, जिनसे उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ स्वामी। द्वारिकापुरी में जाकर के द्वारिका के राजा बने। इधर भीष्म जी ने आज अपने मन में विचार किया, कृष्ण तो द्वारिका के राजा बने, इतने में क्या हुआ, बलराम जी बड़े भैया कुकुदमी की बेटी रेवती से ब्याह कर करके लेकर के आए। तो कृष्ण ने विचार किया, बड़े भैया का तो ब्याह हो गया, अब मेरा भी ब्याह होना चाहिए। इधर भीष्म जी ने अपनी बेटी के ब्याह का विचार किया और सुंदर कृष्ण के लिए एक संदेशा लिखा। इधर भीष्मकपुर को सजाया जा रहा है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाहीं पे बुलाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। रुक्मणी मैया गा रही है, इसीलिए घनश्याम तुम्हें